इधर बैठे हुए कितने लोग पापी हैं? है कोई पापी, दुराचारी, अपराधी? कोई नहीं है ना? है? तो अंदर क्यों अपने आप को मानते हो कि हम लायक नहीं है, हम पापी हैं, भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं? सच्ची बात है कि नहीं? ये मन, अभी बाहर से देखो सब कोई मानने को राजी नहीं होगा, ऐसा कौन करे? पर मन अंदर मुक्के मारकर सबको नीचे करता रहता है, गिराता रहता है। खुद ही अपने आप को, गीता भगवान बोलते थे, खुद ही कोई जाकर जज को बोले मैंने चोरी की है, मेरे को जेल में डालो, की भी नहीं है पर अपने आप को चोर मानता है। टिकट लेते हैं, लोकल ट्रेन हमारे इधर तो आम जाम है, टिकट लेते हैं, पास होती है, तो मन उनका क्या बताता है? टिकट तो मैंने ली है, अगर ये टीसी मेरे से टिकट लेकर भूल जाएगी, मैंने उसको दिखाई, बोले तुमने नहीं ली तो? अब सामने तुमने दिखाई, फिर उससे लेंगे वापस, तुमने दी नहीं तो फिर मेरा क्या होगा, मेरी क्या हालत होगी? ये जो है नहीं, हम क्रिएट करते हैं मन के अधीन होकर। मन कुछ का कुछ बोलता रहता है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक अंदर मन का है, बैकग्राउंड। जैसे अभी समझिए वाणी चल रही थी, उधर ही बैठकर कोई बात करते रहे और आवाज हमको आवे, तो वो जो वाणी में डिस्टरबेंस होगा या नहीं? होता है ना, गड़बड़ हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा की शक्तियां तुम्हारे साथ, बहुत तुम राइट चल रहे हो, साथ में मन का बैकग्राउंड म्यूजिक साथ में चलता है। अगर ऐसा हो जाए तो, मगर वैसा होता तो, अगर मगर तगर, सारा दिन मन बोलेगा। ज्ञान मेरे को लग नहीं रहा है, कुछ अंदर पाप है मेरे। अपने आप को आप ही पापियों की उसकी लिस्ट में रखते हैं। तभी बताते हैं, एक बार किसी ने किसी को बोला, वो पापी इधर तो आ। बोला क्या? खंजर निकाल कर खड़ा हो गया, क्या समझा है तुम, मेरे को पापी कहते हो? अरे तुम सारा दिन जब दरबार में जाते हो, हों पापी, हों गुनहगार, हों करके गुरु बाबा के सिर खाते हो, क्योंकि वापसी में वो तुमको नहीं बोलते हैं क्या? तो हम बोल रहे हैं तुमको। वो मेरा और गुरु नानक का मामला है, बोलते हैं। उधर हम कुछ भी बोले, आप हमको कुछ नहीं कहना। मन का देखो, बहुरूपी, अंदर जानता है पापी है तो पापी डिक्लेयर करे, तो भी निष्पाप होने में देर नहीं लगेगी। और ऐसे हम अपने आप को सारा समय गिल्ट, किलिंग है जैसा, अपनी तलवार से अपने अंदर वाले को किल कर रहे हैं। नेगेटिव की तलवार मार के बैठी है। सच्ची बात है कि नहीं? तभी सुना, कोई नाव में बैठता है, अच्छा संत भी, उसके साथ पापी भी कोई बैठ जाए, तो मल्लाह बोलेगा मैं इसको नहीं तारूं, उसको तारूं, पार दोनों को पहुंचाएगा। हे अर्जुन, ये जो ज्ञान के तुरहे पर कैसा भी पापी, अपराधी, दुराचारी इस ज्ञान के नाव पर पांव रखता है, खाली सहज ही पार हो जाता है। गीता भगवान का कहना होता था, अर्जुन ने 4 शादियां की, 3 तो कम से कम, एक द्रौपदी थी, एक सुभद्रा थी, एक भील के उधर से, जैसे आदिवासियों के उधर से भी एक उसके पीछे पड़ी थी, ऐसी और भी कोई होगी। तो अर्जुन ने ज्ञान पर पांव रखा, गुरु का ज्ञान उधर सुना है, 2 घंटे में
बेड़ा पार हो गया। बोलते थे कि उसने अपने भगवान कृष्ण की बहन में आंख रखी। ये काम अच्छा किया उसने। अब स्टोरी को कैसे भी बनाओ, ये अभिमन्यु वो था, भविष्य था, ये था, वो था, अलग बात है, पर बहन में आंख रखी ना कृष्ण के। तुमने तो ऐसा काम नहीं किया ना कुछ भी। तो अपने आप को झूठी मूठी मार के गलत गलत देकर, या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना है मनुष्य में कि पूछो ही नहीं, नीचे आने को तैयार नहीं, या तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कमजोरियां इतनी अपने आप में मान के बैठे हैं। है कमजोरी माना, अभी लकीर तुमने डाली, उसी पर फिर लकीर डालो, फिर डालो, फिर डालो, फिर डालो, क्या हालत होएगी पेपर की भी, और लकीर और पक्की मोटी। मानना इधर कोई तकलीफ है। हम लोग क्या करते थे, दादा भगवान के पास आते, दादा आज भूल हो गई, दादा किसी से कड़वा बोल के बैठे, जो भी बात। अभी शाम को वो जब आए कहीं से भी सत्संग, तो हम लोग पहुंच जाए, दादा दादा दादा, ऐसा जैसे। एक दिन दिमाग को ठीक किया गुरु ने। कैसे? बोला तुम कभी भूल हुई सुबह, कितनी बार चिंतन किया भूल का? बहुत बार। रोना भी आया, दुखी भी हुए, मेरे से ये मिस्टेक क्यों हुई। वरना सारा दिन तुमने मिस्टेक का चिंतन किया, आत्मा का चिंतन किया ही नहीं। ज्ञान का तो चिंतन तुमने किया ही नहीं। समझने जैसी बात है, गुरु की पकड़ कहाँ से होती है। हम तुमने सारा दिन मिस्टेक में गुजारा। मन ने एक बार मिस्टेक हुई, रिपीट 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 अपने को किया, मेरे से मिस्टेक हुई, मेरे से। फिर वहां से यहां तक आई, बार 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 बार, कितनी बार मन ने बताया होगा, गुरु को बताएंगे, गुरु को बताएंगे, गुरु को। सारा दिन अगर तुम आत्मा के चिंतन में रहते पॉजिटिव, तो ऐसी हजारों मिस्टेकें पानी भर जाती थी, रह जाती थी किनारे, बिल्कुल खत्म हो सकती है। वहां से आइडिया मिली, अक्ल आया कि नेगेटिव का पता जरूर पड़े, मन के शैतानियों का पता जरूर पड़ना चाहिए रोशनी में, लेकिन इलाज जो हम कर रहे हैं वो वैसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हमारा इलाज था वो गलत था। कचरा कचरे से धुलता नहीं है। एक ख्याल मन ने, गलती मन ने कराई, अब मन के कहने पर मन को सुधार रहे हैं। कैसे सुधरेगा मन? बोला तुमको किसने ये सब सलाहें दी? बोला मेरे अंदर वाले मन ने। मिस्टेक भी मन ने कराई, दुखी भी मन कर रहा है, और इलाज भी मन के कहने पर कर रहे हैं। कैसे होगा बताओ? जो गलत है वो हमारे को राइट सलाह कैसे देगा? देगा? हो सकती है? ऐसे ही मरे ही चल रहा था। जब गुरु रोशनी देता है, हाँ तुम्हारे आत्मा के रोशनी में तुम मन के विकारों को जान जाते हो, और उसका चिंतन गहरा करके विकारी अपराधी अंदर, फिर हजार गुरु इशारे दे, हजार बोध दे, हजार, वो जैसे पानी फिर जाता है। क्योंकि वही विकार इतने भरे पड़े वो कटोरे में, और क्या समाए? ज्ञान तो समाता ही नहीं है, खाली वो विकार पड़े हैं अंदर दिल में। तो निर्विकारी भावना से ही ये विकारों का अंदर से नाश हो सकता है, खात्मा होता है। और ये जो निर्विकारी है आत्मा की नाव, हे अर्जुन, ज्ञान के तलवार से अज्ञान को काट। जो अज्ञान अंदर है,
अज्ञान को किससे काटे? किससे? ज्ञान का वचन। अज्ञान कोई हालत गलत हो जाती है, कोई समझो शब्द कोई गलत निकल जाता है, अब ज्ञान का वचन, ज्ञान का शब्द उसको गलती को सुधारता है। निर्विकारी भावना है आत्म भावना, उसके सिवाय कोई निर्विकारी हो नहीं सकता है। पहले अपने स्वरूप में जो विकार दिखाई देते हैं, जो हमारी हलत चलत में या हमारे जाने अनजाने ओवर पावर है उनका, जो हो रहे हैं, तो गुरु हमारी मिस्टेक पकड़ता है, पहले दिखाता है। पर क्योंकि गुरु, एक बात जरूर रखें, गुरु जो है वो खाली उस मिस्टेक तक उसका ध्यान है, टोटल प्यार है। पहले इतना प्यार है उसका जबरदस्त। अभी ऐसा है कि वो जो जैसे सफेद चादर पर एक इधर आ गया दाग तो उसको हटाएं, इसको थोड़ी कूटेगा दूसरे कपड़े को, दूसरे साइड को कभी नहीं, खाली उस टुकड़े को जहां दाग है उसको साफ करता है, पूरे को थोड़ी ना बैठकर रगड़ेगा। ऐसा जो टोटल तू आत्मा जो भी कोई है उस पर तो पूरी नजर है, प्रेम है टोटल। और जिसको प्रेम करने का अधिकार है, माना जो करता है वही मार भी सकता है, मोड़ भी सकता है, सुधार सकता है। दुनिया के लोग प्रेम नहीं करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं खाली। दुनिया में जो भी, इवन सत्संगी भी, क्योंकि टोटल नहीं है, क्रिटिसाइज करेंगे, देखा देखा। पर वो गुरु जो है बोलता है मैं मारूंगा, मारने नहीं दूंगा किसी को भी। इतना बन जाए मेरा बच्चा इतना अच्छा कि दूसरे वाहवाही जरूर करें। ये कान तरसते हैं ब्रह्मज्ञानी के भी, याद रखना। फिर इसको इच्छा भी कहो चाहे ना कहो, कहने दो, पर ये होती जरूर है। ये एक एक जब खड़ा हो जाता है अपने पांव पर, वो निर्विकारी आत्मा के भाव से, पहले गुरु हमारे को दिखाता है, नजर देता है जहां जहां हमारी नजर नहीं गई है। जैसे फेस को देखने के लिए आईना है, ऐसे भीतर वाले को देखने के लिए गुरु रूपी आईना हमको सख्त जरूरत पड़ती है। अब उस आईने में दाग दिखाई दिया, दाग का चिंतन दागी बना देगा, पर उसको हटाने का, आगे बढ़ने का रास्ता भी, युक्तियां भी गुरु दिखाता है कि कैसे अपने आत्म देव में, स्वरूप में, जो घड़े में अंदर गंध है पर घड़े का आकाश साफ है। भले हमको घड़े का अंदर का भी वो साफ, क्योंकि घड़े का आकाश उसकी वजह से जैसे कि मैला दिखता है तो नहीं, पर फिर भी पोलार तो उसी में तो चीज समाती है, उसी में ही आकाश समाया हुआ है, उसी आकाश में ही चीज समाती है कि नहीं। घेरा तो हमने मटके का खाली झूठ मूठ में दिया हुआ है, सराउंडिंग, उसी आकाश में, पोलार में चीज, कै मटके में मक्खन भरेल है, कै में गंध, कै मटके में गंध भरेल है, कै में मक्खन। कै मटके जो मुल है कसीरो, कै जो है हीरो। अब गुल त मरे ई गुल, पर कंहिं कंहिं गुल मां अचे भुई बहार अची। माण्हू त मरे ई माण्हू, समझा, मनुष्य तो मनुष्य ही है, फूल तो फूल है। रात के रानी के उधर से गुजर जाओ, इतनी मीठी सुगंध आती है कि पूछो ही नहीं। कोई कोई फूल में सुगंध ही नहीं है। तो जीवन हमारी बिना सुगंध के थी, गुरु ने सुगंधियां भरी 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 सुगंधित बना दिया। तो वो सुगंध की सराहना होगी कि कोई निंदा करेगा?
एलर्जी वाला कोई निंदा करेगा, तो ऐसा ही गुरु बनाता जाता है अपने आत्म देव का सहारा लेकर। मैं आत्मा निर्विकार हूं, निर्वैर हूं। समझने जैसी बात है ये। अंदर में जब अपने आत्मा को हम नहीं जान पाते हैं स्वरूप में, तो कहीं ना कहीं चिढ़ा हुआ स्वभाव हो जाता है, चिड़, दुखी, कॉम्प्लेक्स। अब तुमको सबको एक तो बीमारी है, कौन सी? जो तुम्हारे घर में नजदीक है उस पर ये सब उछालते रहते हो, है कि नहीं? जो पास में मिला और थोड़ा कमजोर मिला, खाली पति देव हो कमजोर तो उस पर छींटे पड़ते रहेंगे, पत्नी देवी हो कमजोर उस पर छींटे, तो शक्तियां बेकार चली जाती है। मेरे को होना था मौन, निर्विकारी, हम दूसरे को समझाएंगे। कभी उनके दिलों में दादा भगवान ने जैसे बोला मेरा हृदय स्त्री का हो गया है, कभी जाकर स्त्रियों के दुख को जानने। कितनी अंदर बहुत ही कठोरता वाले परीक्षाओं से वो गुजरती है, कठोर परीक्षाओं से। कई बार हम जब विचार करते थे, किसी का जब हम सुनते थे बहुत दुखी है औरत, मेरे को आता था वो औरत जो अपने मायके को छोड़ के इधर ससुराल में आई, माना अकेली पड़ गई। वो जहां जहां से वो आई उन सब माहौलों को छोड़कर वो अकेली, और फिर वहां जहां लोग मिलकर उसको सताते हैं, सब जुट बनकर, फिर वो समझते इतना दबाते हो, दबते क्यों नहीं है, और जुल्म। तब दादा भगवान ने जब कहा कि मेरा हृदय स्त्री का हो गया है, कहां से कहा होगा? उस तड़प को, उस दुख को महसूस किया होगा ना जरूर। ऐसी सब लोग बोलते थे दादा अब स्त्रियों के साथ बैठता है, स्त्रियों की तड़प को अंदर महसूस किया, भोगा बैठकर। जब इतने दुख उनके देखे बैठकर अपनी आंखों से, दादा भगवान बताते थे जब हैदराबाद सिंध में उधर जब मेरे को ज्ञान भी उनको नहीं मिला था, उसके पहले सत्पुरुषाई का, सोशल वर्क का एक रहता है भाई, हम ये जो जुल्म होते रहते हैं, जलाया जाता है दहेज की वजह से, क्योंकि मर्द लोग फॉरेन में रहते थे तो राज रहता था एक दूसरे को दबाने का। बेचारी औरत कभी समझो मर्द भी सामने, इसने तेरे को क्यों देखा, ये कौन आया था, भाई मेरा भाई था, उसके साथ ज्यादा क्यों बात की, रोज टुक 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 बोलती थी, इससे तो मर जाऊं, तो देर क्यों की है मरने की, देर क्यों, आओ तो मैं तुमको मारूं। अब आग भी लगाते हैं। जब बात पहुंचती है, दादा भगवान बोलते थे मैं जाता था भाग भाग के, अभी जिंदी है मैं उसे कुछ बयाना तो लूं, हम लोग लें कि इस मर्द ने, इस पापी ने इसको जला के मारा है। उसको पहले से ऐसा टाइट कर देते थे, खबरदार मर तो रही है, अब भी अगर तुमने कुछ अपना बयान ऐसा दिया तो तेरे मैके वालों को देख लेंगे, बच्चों को देख लेंगे तुम्हारे। और वैसे भी मर्यादा की मारी, बोले मैं तो जा रही हूं दुनिया से, अब क्या अपने पति परमात्मा को मैं फंसा, मेरा पति परमात्मा, परमात्मा आग देता है, आग देगा, पर देते हैं, मिलकर देते हैं। इतना मारते हैं कि वो पछाड़ी मर जाते हैं। ऐसे इनका हम क्या इधर वर्णन करें, सारी दुनिया को सब कुछ ओपन हाथ लगे हुए हैं बहुतों को,
जिनकी बेटियां दुनिया से गई होंगी, वो सब माएँ आज तक ऐसे तड़प रही हैं, क्रीरवंगर वेड़ा गुरहरजन। फिर वो अपनी बहू को वैसा ही सताएगी, मेरी बेटी को जैसे सताया गया था। पापी लोग। ऐसे को भी दादा भगवान माफ कर देते हैं अगर कोई ज्ञान के तुरहे पर आ जाए तो। इस ज्ञान की नाव की शरण लेवे। खाली कोई मारना मारना नहीं है, सारा दिन जैसे किलिंग है शब्दों की, वो भी बहुत जलाती है, याद रखना। हम उन व्यक्तियों को माफ नहीं कर सकते, सच्ची बात बताते हैं, जो सामने वाले को टॉर्चर करके दुखी करते हैं। उनके गरम गरम आंसू तुमको ठंडा नहीं रहने देंगे, याद रखना। पर जब कोई ऐसे सच्चे होकर भी हमारे से पूछते हैं, जहां पर सामने वाले की इज्जत भी है बहुत, जो अपनी औरत की इज्जत करते हैं, हमको बहुत खुशी होती है। ज्ञान से ही सीखे होंगे, ऐसी बात नहीं है। जो मर्द की इज्जत करते हैं, ज्ञान से ही सीखे होंगे। सच्चाई ये है। तो ये निर्विकारी आत्म भाव, अपने आत्मा की शरण जब हम लेते हैं, ये ज्ञान हमको उतारता है। कोई भी कितने भी जुल्म करे, लेकिन जब जुल्म का कोई पश्चाताप हम एक तो गुरु के आगे और जिसके साथ जुल्म कर रहे हैं उसके सामने पश्चाताप जब कोई करता है, तब जुल्म की माफी आगे जाकर जन्मों में मिले। यहां गुरु वही हमारे चिट्ठे फाड़ देता है, याद रखना। पर क्योंकि अहम इधर कांटे की तरह रुकावट करके खड़ा रहता है कि मैं अपनी भूल कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं कि मैंने ऐसे पाप किए, जुल्म किए। कोई सास जिसने सारी उम्र अगर और बहू पर जुल्म किए हों, इधर आकर कह सकेगी कि मैंने जुल्म किए हैं? किसी ननन ने अगर भाभी पर जुल्म किए होंगे। इसीलिए जब कोई हम सास या ननंद, जब हम देखते हैं कि अपनी बहू को और अपनी भाभी को बहुत प्यार करते हैं, हमारा सिर झुक जाता है उनके आगे। वो बड़े ज्ञानियों से बड़े ज्ञानी हमको तब लगते हैं, सच्चाई हम बताते हैं। जो अपनी बहू को बेटी से भी ज्यादा और ननंद अपनी भाभी को अपनी बहन से भी ज्यादा या भाई से भी ज्यादा मानती है, हमारा सिर उनके आगे झुक जाता है। क्या करें? क्योंकि दुनिया में बहुत रेयर ऐसा होता है, बहुत ही रेयर, बहुत ही रेयर। पर जब फिर सामने दूसरे ऐसे लोगों को हम देखते भी ऐसा बादशाही अपनी समझकर जुल्म कर रहे हैं, लगातार जुल्मों की जैसे बरसात होती है और उनको खौफ नहीं खाता है, हम कर्म करने में आजाद हैं, फल सामने आ रहा है बारी बारी से। जब सब एक साथ फल निकलेंगे तो क्या मेरा हाल होगा, कहाँ हम होंगे? तब यहां से शुरुआत होती है। मां अपने बेटे का साइड लेकर बहू पर, बहू मेरी ऐसी है ना, तुम भी तो किसी की बहू थी पहले, कोई तो थी ना बहू, सास भी कभी बहू थी, रोज सुनते हो, रोज ये देखते हो, सास भी कभी बहू थी। मिक्स सब कैरेक्टर दिखाए जाते हैं ना उसमें, कोई कैसे कैरेक्टर है, कैसे कैरेक्टर है, कैसे हैं, कैसे, सब मिक्स कैरेक्टर का एक उधर पूरा दिखाया गया है। जब यहां से एक हिलिया कर धरण डके अंदर, अंदर वाला ऐसा कांप उठे, मेरा ही कर्म मेरे को डरावे,
मैं डरते हैं। डरता है क्या? कौन डरते हैं? अपने ही कर्म हमको डराते हैं। जब ये सब कर्मों से छुटकारा मिल जाता है, बैंक का पैसा तो सब खपा दिया, नया जमा नहीं करते हैं, तब कोई खाता है ही नहीं, खत्म। इधर के बैंक में भी पता चल जाना चाहिए कि मेरे सब कर्मों का पश्चाताप प्रायश्चित हो गया है। बेशर्मा होकर भोगे, शर्मसार होकर, समर्थ होकर जब गुरु के आगे कोई अपना सारा चिट्ठा रख देता है, ये है, ये है, ये है, क्लीन पिक्चर हो जाती है, कहीं कोई मिस्टेक रह ही नहीं पाती है। फिर गुरु ही ऐसा निर्विकारी निर्दोष बनाता है हमको, याद रखना। नहीं तो रोज दोष होते रहते हैं, रोज हम माफी लेते रहते। एक बार ऐसा हो जाता है कि गुरु टोटली चिट्ठा लेकर हमेशा के लिए साफ कर देता है, फिर कोई वो बचता ही नहीं है जिसके लिए अंदर में गिल्ट, कोई छिपा हुआ कर्म, कोई छिपी हुई बात, कोई छिपा हुआ वर्ड, शब्द नहीं बचता, क्योंकि अब उसके लिए सब कुछ गुरु से अभेद हुआ, सारी दुनिया से अभेद हो जाता है। गुरु हमको अभेद बनाता है, माना अपना भेद देता है, हमारा भेद लेता है, मन का अभेद हो जाते हैं। गुरु के साथ अभेद हुए, सारी सृष्टि के साथ हम अभेद हो जाते हैं। अब जाकर एक एक को अपनी बात है ही बची नहीं, माना पोलार जैसे आर पार खाली खाली हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। जो है वो सामने। वो मूर्ख नहीं है, बहुत सियाना है जो ऐसा काम कर सकता है। मूर्ख नहीं कर पाएंगे दुनिया में, याद रखना। कि बहुत ही देरी ना विजडम वाला ही व्यक्ति, जिसको अपने उद्धार की अति 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 जैसे ये लगी पड़ी है, चाहे ना कि मेरे को केवल अपना उद्धार करना है, वही ऐसी शरण लेता है, टोटल शरण, टोटल सबक मिल जाता है। फिर न दुराचारी बचता है, न अपराधी, न कुछ बच जाता है, कुछ ही नहीं। अरे मैं कोई चोरी कर लेता है गुरु, हमारी जो अहम है अंदर बचा हुआ, उसको ही गुरु ले लेता है, खाली हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे तुम देखते हैं वो ढोलक बजता है ना, जैसे ऐसा ढोलक जैसा। पर जब हम कोई शब्द की कुछ भी दूसरे ने किस मायने से कहा, हमने वो मीनिंग सी बदल डाली अपने को साफ दिखाने। जो सत्संगी की शब्द को गड़बड़ कर देते हैं, वो अपने घरों में क्या, और फिर भी बोलेंगे हम साफ है, दूसरे खराब है, हमारे घर के लोग ऐसे हैं। कब तक ये चलेगा? चोर के 29 दिन होते हैं, साध का एक दिन हो जाता है ना। फिर भी कहते हैं चोर जा, क्यों बोला गया? 30वें दिन चोर पकड़ा जाता है और सच्चा छूट जाता है। हम कितना भी अपने आप को अच्छा साफ सुथरा बोले, मेरे साथ ऐसा बोला उसने, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। सच सच कूर कूर, माता का रोज कहना, कूर न खुटे नानका, पर आखिर सच सही। झूठ दुनिया से गायब नहीं हो जाएगा, पर एक दिन झूठ 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 में जीते 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 एक दिन अंदर वाला आकर बोलेगा सच में जियो, मरो भी सच में तो अच्छा है। झूठ में जीने से अच्छा है सच में मरो, तब आखिर सच सही। ऐसे ही सत्संग में आते हैं, बैठते बैठते अगर अपने पर ही नजर है तो काम सरल हो जाता है झटपट। ये दूसरे पर नजर है,
हमेशा जब दूसरे की बात करते हैं, उसमें कोई भी घर के व्यक्तियों को घसीटते हो सत्संग में। एक दिन रोज आकर बोलती थी मेरी जो है वो ऐसी है, हम उसको प्यार करते थे। एक दिन आकर मेरे को भी आया गुस्सा, मैंने कहा आज डालो इस पर, बहुत दिन इसने शैतानियां की है। मैंने बोला जिसके लिए तुम बोल रही ये फलानी खराब है खराब है, वो मेरे साथ तो बहुत अच्छा चली है, तेरी वजह से मैं उससे नफरत करूं क्या? तुम जो मेरे को सुना रही है ऐसी, माना जैसे तुम्हारे साथ मिलकर मैं उससे खराब चलूं, वो मेरे साथ खराब चली नहीं है। अरे चले तो भी मैं नहीं करूं, तेरे कहने पर क्यों? तुम्हारा क्या इरादा है कि तुम्हारी बात इसीलिए मानूं कि उसको बुरा बोलूं, बुरा समझूं? क्यों समझूं? क्यों नहीं तुम अच्छे हो जाते हो? तो जिनके लिए तुम घर के लोगों के लिए आकर कहते हो, कल एक मिला बोला मेरी स्त्री देवी है, खुशी हुई। जब कोई अपने घर के व्यक्तियों के लिए हमको कह सकते हैं, ऐसी भी स्त्रियां जो बहुत ही गमगीनी वाले आंसू बहाती हमारे सामने, अंदर बहुत दुखी है, जुल्मी बादशाहों से काम पड़ा है उनका, और फिर भी नहीं मानते कि हम जुल्मी हैं। कहीं औरतें इतनी जुल्मी बन के बैठती हैं, वो भी नहीं मानती हम जुल्मी हैं। तो कौन सा दूसरा दर मिलेगा जहां मानेंगे हम? कहां मानेंगे जाकर? बताओ तो सही, कोई दरवाजा ऐसा है जहां हम जाकर ये भूल बख्शें? सेठ रोज मंदिर में, अपने घर में मंदिर हर एक ने क्यों बना लिया, तुमको पता है क्यों बनाते हैं? वहां जाकर अपनी सब जो सार्वजनिक मंदिर में तो भूल बख्शाना बहुत बुरा हो जाता है ना। अब इतना कर चुके हैं तो कहीं तो उंडेले। घर में डब्बा भर जाता है कचरे का, तो कचरे के उसमें जहां पर होता है पूरा, उसमें डाल के आते ना। तो सार्वजनिक मंदिर सबने समझा कि है तो कचरे का उंडेलने के लिए, पर डर रहता है ये सुन लेंगे वो सुन, इसलिए घर घर में कोने में तीसरी ऐसे कमरे में, लास्ट कमरे में कोने में एक मंदिर बना देते हैं, जहां दरवाजे बंद करके जाकर भगवान को बोले भगवान मेरे से आज ये भूल हुई, ये पाप हुआ, ये भूल बख्शना। नौकर कोई सियाना था, होशियार था बहुत, दरवाजे के बाहर जाकर सुनता था, मेरे को भी डांटता है, उसके भी पैसे उड़ा लेता है, झूठ, इतने दिन में सब पाप कर रहा है, और भगवान के कान में झांसा देकर भगवान को धूल ऐसा धूप जलाते हैं, धुआं करके उसकी न कान सुनने न उस भगवान को भी तो झांसे में रख के बड़बड़ करके आएंगे, मेरे अवगुण चित ना धरो, मेरे पिछले भी अवगुण बख्श ले, आगे भी तेरे ऊपर है, मेरे को बचाने का काम तू करना। बहुत भगवान को बेवकूफ बनाते। नौकर ने क्या किया, एक दिन नमक ज्यादा डाल दिया खाने में। गधा, नमक ज्यादा डाला है, पहली बार इतना नमक, भूल हो गई, आगे से नहीं होगी। कल दूसरे दिन नमक ज्यादा, मिर्ची भी ज्यादा। क्या हुआ है तेरे को, गधा है क्या, रोज रोज भूल करता है, रोज रोज ऐसी करता है पागलपन। फिर नहीं, आज तो माफी दे दो। पता नहीं क्यों ध्यान के दर था यूं, तीसरे दिन भूल की तो उठकर लपड़ लगाने लगा उसको। बोला 3 दिन की भूल आप मेरी माफ नहीं कर सकते हैं? 30 साल से आप जानबूझकर भूल करते हो, फिर माफी भी ले रहे हो, भगवान माफी देता है आपको?
तू कौन होता है? बोला मैंने तो ये जानबूझकर डाला है नमक। परमात्मा की दुआ दया से मेरे हाथ में शफा है, मैं उतना ही नमक डालता हूँ जो भी आपके लिए हमेशा पूरा रहे। पर केवल आप बताओ, आप 3 दिन में मेरे को माफ नहीं कर सके, आपको 30 साल तक कैसे माफ किया होगा भगवान ने? शर्मसार हो गया। कहां से जगाने आता है देखो, कहां से? जे हमारे कान खुले हुए हैं तो कहां से जगाता है? चल हम जागे। नहीं, तू मेरी स्त्री है, खबरदार, तेरा तो हक ही नहीं है मेरे को बोलने। जबान लड़ाती है मेरे से, मेरे को बोलती है। तो स्त्री नहीं कहेगी तो कोई बाहर के रास्ते के लोग आकर कहेंगे, कौन सावधान करेगा? मर्द उसको सावधान करे, वो उसको सावधान करे। नहीं तो उनके बच्चे बिगड़े रहते हैं, जो मियाँ बीवी लड़ते रहते हैं, सत्यानाश होती है। उन बेचारों का अंदर वाला रोता रहता है बच्चों का। पता नहीं भगवान ने कैसे वर्षा के रखा है। नहीं तो शुरू से हम लोग सुनते आते थे और देखते थे कि जैं घर में कलह गैपी आहे उन घर या मट सुकी वेंदे। ये बचपन में हम लोगों को शिक्षा दी जाती थी, कलह में नहीं रहना, गुजारना। कलह गैपी पई होंदी है सारा समय एक दूसरे के, जैसे उन्हीं बातों में। तो बोलते थे ऐसा नहीं करना, उस घर के मटके सूख जाए। भगवान ने एक्स्ट्रा रहमत कर दी है, उन पापियों के घरों में भी मटके भरे हुए रहते हैं। हम बोलते कब उनका भी सुझा किया है, शल प्रायश्चित करें, शल अब भी पश्चाताप में सेटिस्फैक्शन तो होवे। जिनसे पूछो बोलते हमारे मन मुताबिक थोड़ी शादी हुई है, खुशी की शादी नहीं है, माँ बाप ने मेरे बांध दिया। फिर वो सारी उम्र ढोते रहते हैं। अरे ढोते हो तो जहां मुताबिक होती थी वहां कौन सा अच्छा चल सकते थे? ये परमात्मा ने मुताबिक कर दिया, उसको एडजस्ट करने के लिए। प्यार से जियो, देखो प्यार से, बोलो प्यार से। दादा भगवान बहुत सुंदर शब्द बोलते थे, बहुत अच्छे। देखो गुरु के सुकन जैसे शब्द, सुखन बोलते थे। जिन 4 लोगों को तुम जानते हो घर में बहुत अच्छी तरह से, ऐसा उनके साथ प्यार नहीं है तो जिस भगवान को तो तुमने कभी देखा नहीं, उसको कैसे प्यार करोगे? कितनी प्रैक्टिकल बात, रोजमर्रा की बात है या नहीं? 3-4 लोग, उनको तुम प्यार नहीं करते हो, तुम्हारी जिंदगी प्यार में नहीं बीती है, शिकायतों में, शिकवों में, जलने में बीतती है, तो भगवान से कैसे प्यार करोगे? संत गृहस्थी था, एक सन्यासी थोड़ा दूरी पर रहता था, बहुत चिढ़ता रहता था इस गृहस्थी संत से, बहुत दुखी होता था। और इस संत ने एक दिन उसको बुलाया खाने पर, आप मेरे इधर आओ भोजन ग्रहण करने। सन्यासी जैसी, अभी समझो छोटा बंगला है, बाहर कंपाउंड, छोटा सा, साइड में गार्डन, तरह तरह के फूल खिले हुए रंग बिरंगी। जैसे एंटर हुआ, चिढ़ से देखा उन सब फूलों को, गुस्से से वश पहुंचे तो इनको सबको फेंक दूं मैं, निकाल के उखाड़ कर। पर अभी पराया माल है तो क्यों हाथ लगा है? बहुत बहुत गुस्से में अंदर। ये भी आंखों का एक रस ले रहा है, ये ज्ञानी है, मजा लेता है। आया, अंदर आकर बैठा, वीणा टंगी हुई थी। ज्ञानी ने वो वीणा उतारी और बड़े सुंदर लयता से खोकर, जैसे मदहोश होकर गाने लगा।
और इसकी जो हालत हुई पूछो ही नहीं। बहुत दुखी होकर सिकुड़ा कर चेहरा सुन रहा है, मैं पूरा हो। ब्रह्मज्ञानी की नजर थी उस पर पूरी, ध्यान था, पर उसने जानबूझकर दिखाया कि मेरा ध्यान नहीं है तुम्हारा। फिर टांग दी उधर ही शांति से वीणा। नीट अच्छा घर, सुख, साफ सुथरा शांति वाला, बच्चे उसके मर्यादा वाले आकर पांव पड़े, हाथ जोड़ा और बहुत ही शालीनता से ऐसे खड़े हो गए उनके सामने, नम्रता से। ये भी उसने देखा तो जैसे वो भी बच्चे ऐसे, ठीक है। भोजन परोसा गया है टेबल पर, सब तरह के भोजन है उसमें, खट्टा मीठा खारा फीका सब था। इसने ऐसा ऐसा डाला मरी, और ज्ञानी एक एक आइटम का मजा लेने लगा, पूरे मनोयोग से रसपूर्वक तारीफ भी कर रहा है। जो उसकी औरत ने बनाया था, आज तुमने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत अच्छी तरह से दिल से तारीफ भी कर रहा था। और इसकी हालत थी कि ये रस में पड़ा है, तारीफ करता है, मन अच्छा लग रहा है। खाना पेट को भरने के लिए दिया जाता है ना, मरी डालो, ऐसा सब मिला के साधन करा स्वाद, बोल भी पड़ा। और ऐसा उसने बोला आप अच्छी तरह से अलग अलग कटोरियों में डालकर लो, सब चलेगा चलेगा, तब तक तो ठीक है। पर उसको वो देख रहा है, बड़े मजे से खा रहा है। सब जब खाना पीना पूरा हुआ, आपस में बैठे, अब चली चर्चा। सन्यासी ने बोला तुम तो सब में अटका पड़ा है। बोला तो आप अपनी स्थिति बयान करो, आपकी क्या स्थिति है? सन्यासी से पूछा। आप तो सारा समय नफरतों में जी रहे हैं, फूलों से नफरत, ना परमात्मा की सारी प्रकृति से नफरत है आपको। बोला आप अटके हुए हो? बोला जरा भी नहीं, मेरे को गुरु मिला हुआ है जिसने मेरी अटकन सारी निकाल दी। तब तो मैं अटका हुआ था जरूर, आज नहीं। प्रकृति परमात्मा की है, कुदरत में कादर का दर्शन तो करो। आपका तो वीणा के साथ भी झगड़ा है, संगीत के साथ। मधुर संगीत परमात्मा का बजता है, नाद बजते अंदर। कोई संगीत गाएगा तो आपको लगेगा ये सब समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। को तो संगीत से नफरत, फूलों से नफरत, खाने से नफरत, लोगों से नफरत। सारा समय आप नफरत में भी लगाते हैं तो प्यार कब करते हैं? हाँ, प्यार प्यार कौन सा? हम सन्यासियों को प्यार वर्जित है, तुम सन्यासियों को नफरत भी वर्जित है। ब्रह्मज्ञानी ने कहा तुम जैसे सन्यासी को नफरत भी तो नहीं करनी है। बस यहां से उसके अंदर टर्निंग आई। मैं आज तक मैं इतना गलत था और मैं अपने आप को राइट समझ के बैठा था। किस गुरु ने तुमको ये पास किया है कि तुम जो कुछ कर रहा है वो राइट कर रहा है? सिर झुक गया उसका। तब उसके अंदर टर्निंग आई, ये ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर हम सत्संग में आते हैं, जुतियां घसाते हैं, लेकिन मन चेंज नहीं होता है, मोड़ नहीं खाता, एंट है अंदर। इसमें स्त्री और पुरुष की कोई बात नहीं है। मन कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। मन माना मन है, याद रखना। एंट स्वभाव ऐसे जैसे बिल्कुल मर जाएंगे पर बदलेंगे नहीं अपने आप। रोज मन के मुक्के खाएंगे, मन के मुक्के खाते हैं,
गिल्ट कॉन्शियस उनको इतना सताता है, इतना सताता है, पर इधर की शांति के लिए वो उससे उबरना नहीं चाहते। मजा आ गया है। जैसे कोई खुजली करते रहते हैं, बोलते मलहम लगाओ, नहीं नहीं मीठी लग रही है खुजली, मीठी लगे तो खून निकालते अपना, और मलहम नहीं लगाएंगे। ऐसे ये स्वभाव की खुजली खुजली खुजली, पर मलहम नहीं लगाएंगे, इसका इलाज नहीं। अज्ञान का एक इलाज है कि नहीं? नहीं है। सत्संग में आकर केवल सुनना नहीं, पर पश्चाताप जब तक नहीं होता है, प्रायश्चित नहीं होता है, सत्संग अंदर जाएगा ही नहीं, क्या भी करो। जिनके साथ अभी भी डाढ़ाई की है, जोरावरी की है, उनसे आज जाकर अभी का भी जैसे उठे जाकर माफी लेवें, उस वही नया जन्म हो जाएगा। इतने साल खाली आना जाना किया। अगर आज जी अपने परम कृपा करें, अभी का भी बदलाव आ सकती है, पर उसके पहले का प्रोसेस ये जरूर है कि उससे सामने वाले के जो बहुत ही गरम गरम आंसू हमने बहाए हैं हमारी वजह से, अगर मेरी वजह से निकले तो हम उनको जाकर माफी लें। फिर देखना, जो करोड़ापति होने का सुख नहीं मिला होगा वो एक माफी में मिल जाएगा। और दूसरी बात, माफी वाली आदत नहीं डालेंगे, रोज माफी लें, हमेशा के लिए सुधर जाए, वो काम जो फिर न होवे।